ठाकुर जी रोज जाते, किसी ना किसी का कोई ना कोई यशोदा मैया के पास रोज जरूर आता कि तेरे लाल ने ऐसा किया, तेरे लाल ने ऐसा किया। अरे यशोदा को अपने लाल को समझा ले, वरना बाद में कहेगी तो पीट दिया पकड़ कर। तब मैया कहती है कि तुम ऐसे लाल चल मत लगाओ मेरे लाल पर। अरे वो तो घर पे ही रहता है हमेशा, किस समय में तुम्हारे घर पर माखन चुराने चला जाता है। अब वो कहती, सखी कहती है तुझे ऐसे यकीन नहीं आएगा, मैं तुझे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, साक्षात तुझे ठाकुर जी के सामने लेकर जाऊंगी, तेरे कन्हैया को मैं खुद लेकर आऊंगी तेरे घर पे जब माखन चुरा कर आएगा। अब महाराज एक दिन गोपियां पूरी ठाकुर जी से पूरी तंग हुई थी। अब यहाँ पर कन्हैया आते हैं तो गोपियां ठाकुर जी से कहती है कि कन्हैया तू अभी पक्का चोर नहीं बना, पक्का चोर तो तू तब बनेगा जब प्रभावती ताई के घर का माखन चुराएगा। वो ताई कल कह रही थी कि कन्हैया तो सिर्फ तुम्हारे घर ही आता है, मेरे से तो वो डरता है। तब ठाकुर जी ने कहा यही बात है। तब वो बोले कि कल इसी समय इसी जगह पर आना, तो मैं प्रभावती ताई के घर का माखन खिलाऊंगा। तब अब गोपियां ठाकुर प्रभावती ताई से जाकर कह देती है कि कन्हैया आएगा, ताई बचकर रहना। तो ताई समझ जाती है। अब दोपहर का समय होता है, ठाकुर जी मधुमंगल, बुधमंगल और श्रीदामा तीनों चारे पहुंच जाते हैं ठाकुर जी के घर पर। तब अब ठाकुर जी के घर जब प्रभावती ताई के घर पहुंच जाते हैं तो ताई तो चुप्पी रहती है। अब नीचे मधुमंगल, ऊपर बुधमंगल, ऊपर श्रीदामा और सबसे ऊपर कन्हैया। अब कन्हैया आते हैं। अब जब भी मटकी पर हाथ डाला, मटकी में हाथ डाला, अब मटकी में हाथ डाला ही था, तभी पीछे से प्रभावती ताई आ जाती है और नीचे से पद्मंगल, श्रीरामा सब भागते और कन्हैया वहां लटके रह जाते हैं। अब कन्हैया लटके रह जाते हैं तो प्रभावती ताई से कन्हैया कहते हैं, प्रभावती ताई कन्हैया से कहती है कि बड़ा यशोदा कहती थी ना कि मेरा लाल चोर नहीं है, अभी लेकर जाती हूँ तुझे उसके पास। अब कन्हैया कहते ले जाएगी तो बाद में, पहले मुझे नीचे तो उतार, अगर गिर गया तो बैठ के रोइयो। तब नीचे उतारती है तो अब ठाकुर जी को लेकर प्रभावती ताई जाती है। अब रास्ते में ठाकुर जी प्रभावती ताई को कहते हैं, अरे ताई मोहे छोड़ दे, आज के बाद मैं माखन नहीं चुराऊंगा। अरे कैसे छोड़ दूं तोहे, हमारी नाक में जो दम तूने कर रखा है, और तुम्हारी माँ भी ऊपर से कहती है, बड़े मान से कहती है कि मेरा लाला चोर नहीं, मेरा लाला चोर नहीं। अब ठाकुर जी कहते हैं कि ताई अगर तुझे लेकर जाना है तो तू ले जा, कोई बात नहीं, पर लेकिन मेरे सिर पर पल्ला तो दे दे। अगर उन्होंने देख लिया, बरसाने से किसी ने देख लिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी और मुझे मेरा राधा रानी के साथ विवाह भी नहीं होगा। अब चोर को कौन देगा अपनी बेटी। तब प्रभावती ताई पल्ला कर देती है। अब जाती है, घर के बाहर आवाज देती है प्रभावती, यशोदा, अरे ओ यशोदा। अब यशोदा बाहर आती है और कहती है क्या है। बोले तू बड़ा मान से कहती थी ना कि तेरा लाल चोर नहीं है, ले देख मैं आज उसी को लेकर आई हूँ। अरे ताई कहती ये तुम क्या कह रही हो, मेरा कन्हैया तो अंदर सो रहा है। तब अच्छा ताई कहती है ठीक है, अगर सो रहा है तो उसे बुलाओ। अब मैया जाती है और कन्हैया को बुलाती है और अंदर से सचमुच से ठाकुर जी आ रहे थे, आंख मलते मलते, और कह रहे थे क्या है मैया। अब जैसे बच्चे उठते हैं ना, आराम से आवाज जैसी हो जाती है, उसी प्रकार वो कहते हैं क्या है मैया। अब ठाकुर जी को देखकर ताई बेहोश। अब ताई कहती है अगर कन्हैया यहाँ है तो मेरे बगल में कौन है। अब जब प्रभावती ताई आई थी तो यशोदा मैया ने पल्ला कर दिया। अब प्रभावती ताई कहती है कि तुमने पल्ला क्यों करा, क्योंकि ब्रज में बड़े लोगों से पल्ला करते हैं। और जब ताई ने उधर देखा, खुद जिसको लेकर आई थी पल्ले में लपेट कर, उनके ताई के ससुर जी, उनके सारी दाढ़ी मूंछ पर मक्खन ही मक्खन लगा हुआ, और सुनकर ताई तो वही बेहोश हो जाती है।
अब ताई कहती है वाह रे कन्हैया तू तो बड़ा ही छलिया निकला और मुझे घर से भी निकलवा दिया तूने। मैंने अपने ससुर से ऐसा कर दिया, मुझे क्या पता था कि तू नहीं होगा वहां पर मेरे ससुर जी आ जाएंगे, कैसा तू छलिया है। अब यहाँ ठाकुर जी, एक दिन ठाकुर जी कंस को कर देने जाते थे महाराज उस समय। माखन की अब एक दिन कन्हैया रास्ते में बैठे थे, कदम की छैया कदम के पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी वहां से कुछ गुजरिया जा रही थी। अब गुजरिया जा रही थी तो वो कंस को कर देने जाते थे महाराज। उस समय जो मथुरा का राजा था वो कंस था। कल मैंने आपको कथा बताई थी कंस की, जो ठाकुर जी का जो कंस है वो ठाकुर जी के मामा है। अब महाराज तब कंस को कर देने जाते थे। अब महाराज ठाकुर जी कहते हैं एक तुम कर तो देने जा रही हो, एक आधी मटकी हम दे जा। अरे गोपियां कहती है कन्हैया तुम्हें मटकी देने से क्या फायदा। ठाकुर जी ने कहा कैसा फायदा, अरे इतना माखन खिला दिया अभी तक तो काले का काला, थोड़ा सा रंग तो साफ कर लेता, कई बार तो हम ही देख कर डर जाती है तुम्हें। तब ठाकुर जी को गुस्सा बहुत क्रोध आता है। ठाकुर जी कहते बड़ी बातें आ रही है ना तुम्हें, अभी तुम्हारी सारी चतुराई खत्म करता हूँ। अब महाराज ठाकुर जी घेर लेते हैं सब सखियों को और क्या कहते हैं, मन में आज शाम तले कैसी ठानी रे, एक लखेरी मन में आज शाम तले कैसी ठानी। ठाकुर जी सखियों को घेर लेते हैं और सखिया ठाकुर जी से कहती है कि लाला हमें छोड़ दे और हमें वृंदावन में जाना है, मथुरा में जाना है, माखन देने कंस को कर देने जाना है। तब ठाकुर जी कहते हैं या एक आधी मटकी देकर जाओ वरना मैं एक भी मटकी मथुरा में नहीं पहुंचने दूंगा। तब गोपियां ठाकुर जी से कहती है अरे कन्हैया क्यों हमारे पीछे पड़ा है, अरे जब से ब्रज में आया नाक में दम कर रखा है, अरे तू नहीं था तो कितनी शांति थी ब्रज में। तब ठाकुर जी सबको घेर लेते हैं और उनकी एक भी मटकी नहीं जाने देते, सब ग्वाल वाल आते हैं, ठाकुर जी सारी मटकियां फोड़ देते हैं। अब आगे आती है कथा। अब आप सबको पता है कि ठाकुर जी की लीलाएं बहुत है, बहुत ज्यादा ठाकुर जी की लीला है और उसमें से एक थी ठाकुर जी ने गोवर्धन लीला की। जब राजा इंद्र को, क्योंकि आज की कथा बहुत लंबी है महाराज इसलिए ये संक्षेप में सुनाई जाएगी ठाकुर जी की लीला अवतार की कथा और उसके बाद गोपी गीत होगा, उसके बाद ठाकुर जी की शादी। अब गोवर्धन पर्वत को ठाकुर जी ने अपनी चक्की उंगली में उठाया था। क्यों? राजा इंद्र की पूजा करते थे पहले ब्रजवासी। तब ठाकुर जी ने कहा कि ये इंद्र कौन है, नंद बाबा से पूछा कि ये इंद्र कौन है। तब ठाकुर जी ने तब नंद बाबा ने कहा ये इंद्र हमारे भगवान है, इन्हीं की कृपा से हमारे जो खेती इत्यादि है सब कुछ इन्हीं की कृपा से होता है। तब ठाकुर जी ने कहा कि नहीं इंद्र भगवान नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, श्रीमद् भागवत कथा कह रही है। उसमें ठाकुर जी की नवम स्कंद में और दसम स्कंद में ठाकुर जी की बाल लीला आती है। उसमें ठाकुर जी कहते हैं कि मैं इंद्र को भी जानता हूँ और इंद्र के इंद्रों को भी जानता हूँ और इंद्र के बापों को भी जानता हूँ। ये इंद्र कब से भगवान है गए। तब इंद्र भगवान जब उन्होंने कहा कि इंद्र की पूजा नहीं गोवर्धन भगवान की पूजा करनी है, तब ठाकुर जी और सब गोवर्धन पूजा की। अब जो
नंद बाबा है वो सभी ग्वालपालों से कह देते हैं, सभी ब्रजवासियों से कह देते हैं कि इस बार गोवर्धन पर्वत की पूजा होगी। तब जब इंद्र को ये बात पता चलती है तो इंद्र बहुत क्रोधित हो जाता है और 7 दिन तक वो वर्षा रुकने का नाम ही नहीं ले रही महाराज। अब गोवर्धन पर्वत की लीला के बाद जब ठाकुर जी ने अपनी चिटकी उंगली पर गोवर्धन उठाया और जो गोवर्धन पर्वत था उसकी पूजा हुई और 7वें दिन जो वर्षा हो रही थी वो टल गई और गोवर्धन लीला करने के बाद ठाकुर जी ने रास किया था। क्योंकि गोवर्धन लीला करने के बाद सबको पता चल गया था कि जो ठाकुर जी हैं ये तो साधारण पुरुष नहीं है। अब जब सबको ये पता चल गया तब ठाकुर जी ने रासलीला करी। अब रासलीला करी तो सबसे मेरा निवेदन है कि ये जो रास है ये भगत और भगवान का मिलन है, इसे काम की दृष्टि से नहीं देखिए। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, अब मैं दोबारा सब आपको बात कह रहा हूँ कि श्रीमद् भागवत कथा में सुखदेव जी ने ये बात कही है कि कलयुग में ये जो हम सब हैं ये रास को काम की दृष्टि से देखेंगे। अब जब रास की बात आती है तो कामदेव आते हैं वहां पर। अब कामदेव ठाकुर जी से कहते हैं कि मुझे आपसे मल्ल युद्ध करना है। ठाकुर जी ने कहा कि शंकर भगवान को भूल गए, उन्होंने भस्म किया था तुम्हें। बोले वो मेरी गलती थी। अब तो बोले श्री राम अवतार में क्या हुआ? बोले तब आप मर्यादा में थे। बोले कृष्ण जन्म में कोई मर्यादा नहीं, इस जन्म में कोई मर्यादा नहीं, आपकी कितनी सुंदर सुंदर गोपियों के साथ आपका व्यवहार है। तब ठाकुर जी ने रासलीला करी। आइए महाराज सब मिलकर रासलीला का आनंद लेंगे। मेरा शाम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ठेला।
सकड़िया धोबी कर नहीं सकड़िया तेरी धरती बड़े बड़े सकड़िया तेरी धरती बड़े बड़े सकड़िया तेरी धरती बड़े बड़े सकड़िया वाले बोल की राजा मेरी अखियाँ बरस गई है अब तो वाले बोल की राजा मेरी अखियाँ बरस रही है जुगल जोड़ी सरकार अच्छा लगा हो तो इनके लिए कृपया। आज राधा रानी ने बड़ा ही सुंदर मोतियों का हार पहना हुआ था। अब ठाकुर जी ने तो सिर्फ देखने के लिए हाथ बढ़ाया। राधा रानी ने सोचा कि क्यों न करिए ऐसे थोड़ा विनोद किया जाए, हास्य किया जाए। तब राधा रानी पीछे हट गई। अब राधा रानी पीछे हट गई तो कन्हैया ने कहा, क्या हुआ राधे, अब पीछे क्यों हट गई? क्योंकि एक बात मैं बता दूं कि जो वृषभानु जी थे, जो राधा रानी थी, वो ठाकुर जी से भी ज्यादा अमीर थे। जैसे ऊंचे घराने के थे तो सेम ही, पर लेकिन जो वृषभानु जी थे वो ज्यादा धनवान थे, धनवान व्यक्ति थे। आए दिन राधा रानी नए नए हार पहनती रहती थी, कोई मोतियों का, कोई हीरे का हार इत्यादि पहनती रहती थी। अब रास करते